गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्ञानेंद्र कुमार नायक, आपका साइंस का टीचर। आज जो है हम आपकी साइंस बुक साइंस क्रिएशन से चैप्टर 2 पेज नंबर 18, 19, 20, 21 पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 2 में है। पार्ट 2 है तो पेज नंबर 18 नॉस्ट्रिल्स पढ़ेंगे। अब आप लोग जो है इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए अधिक से अधिक जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। नॉस्ट्रिल्स, द नॉस्ट्रिल्स ऑफ फिश डू नॉट ओपन इनटू द बैक ऑफ द माउथ एज डू दोज ऑफ मैमल्स एंड आर नॉट देयरफॉर फॉर ब्रीथिंग। नॉस्ट्रिल्स, जिसे नाथना कहा जाता है, नाक का जो बाहरी भाग होता है, डू नॉट ओपन इनटू द बैक, ये जो है कि नहीं खुलता है पीछे, बैक पीछे की तरफ माउथ में। एज डू दोज ऑफ, जैसे कि मैमल्स में, स्तनधारियों में जो है कि इस तरह जो है कि ये जो है कि मैमल्स में नाक जो होता है इसका पीछे का हिस्सा जो है मुंह में खुलता है, उस तरह मछलियों में नहीं खुलता है। एंड आर नॉट देयरफॉर ब्रीथिंग, और जो है कि इससे जो है कि ब्रीदिंग नहीं हो पाती है। आइज, आंख, द आइज ऑफ फिश हैव लार्ज राउंड pupils which do not vary in size। आंख जो होती है मछलियों की लार्ज होती है, बड़ी साइज की होती है, और राउंड होती है, गोलाकार प्यूपिल्स होती है। इट डू नॉट वेरी इन साइज, ये जो है कि अलग साइज में अलग अलग नहीं होती है। हियरिंग, सुनने की क्षमता है। ऑल्दो फिश हैव नो ईयर्स, यद्यपि मछलियों के जो है कि कान नहीं होते हैं। नो ईयर्स विजुअल एक्सट्रीमली, दिखते नहीं है, कान होते हैं लेकिन दिखते नहीं, बाहरी भाग नहीं होता है। दे कैन गियर बाय ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन थ्रू द बॉडी सेंसिटिव रीजन्स ऑफ इनर ईयर। जो ट्रांसमिशन होता है वाइब्रेशन का, जो कंपन होता है आसपास के, उसके वो जो है कि ट्रांसमिशन होता है उसका बॉडी के सेंसिटिव रीजन्स जो होता है, जो सेंसिटिव रीजन्स हैं मछलियों के इनर ईयर में प्रवेश करता है वाइब्रेशन, और इससे जो है कि माउथ, मुंह, द माउथ सर्व्स फॉर टेकिंग इन फूड, मुंह जो है ये जो है भोजन इससे लेती है मछलियां। आल्सो फॉर ब्रीदिंग, और श्वसन प्रक्रिया भी जो है किसी से करते हैं। करंट ऑफ वाटर, जल की धारा में, जल में जो है कि भोजन भी जो है कि मुंह से ग्रहण करते हैं, श्वसन क्रिया भी करते हैं, क्योंकि नोस्ट्रिल से श्वसन क्रिया नहीं होती है। फिन्स, पंख की तरह संरचना होती है। इट गिव्स स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ड्यूरिंग स्विमिंग, ये जो है कि नियंत्रित करता है दिशा को नियंत्रित करता है, और मूवमेंट में जब तैरती है मछलियां तो गति करने में सहायता करता है। जिनसे ये पंख की तरह संरचना होती है, पंख कर रूप नहीं होता है। गिल्स, गलफड़े, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर एब्जॉर्ब बाय द गिल्स, ऑक्सीजन जो है कि घुलता है पानी में, जो है कि अवशोषित किया जाता है किसके द्वारा, गिल्स, गलफड़े के द्वारा जो है कि ऑक्सीजन जो है घुले हुए जल में जो ऑक्सीजन घुली होती है वो जो है कि अवशोषित की जाती है गलफड़े के द्वारा। द मूवमेंट्स ऑफ द माउथ, फ्लोर एंड operculum are coordinated to produce a stream of water in through the mouth, over the gills and out of the operculum। मूवमेंट्स ऑफ माउथ के मूवमेंट के द्वारा जो है कि फ्लोर एंड ओपरकुलम, जो फ्लोर है माउथ का और ओपरकुलम, ये दोनों हिस्से जो है कि कोऑर्डिनेटेड होते हैं। प्रोड्यूस ए स्ट्रीम ऑफ वाटर, इसमें जो है कि जब जल वेस्ट करता है इन थ्रू द माउथ के जरिए, ओवर द गिल्स एंड आउट ऑफ द ओपरक्यूम, और जो है कि ये गिल्स में पहुंचता है, गिल्स में जो है कि ऑक्सीजन को अवशोषित कर लिया जाता है, और वाटर को फिर ओपरक्यूम के द्वारा जो है कि बाहरी भाग के द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। रेप्टाइल्स आर वर्टिब्रेट्स, सरीसृप या वर्टिब्रेट्स। रेप्टाइल्स हैव स्केल, रेप्टाइल्स जो है रेप्टाइल्स आर वर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट्स होते हैं, रीढ़ युक्त होते हैं।
रेप्टाइल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी। रेप्टाइल्स में जो है कि स्केल्स पाई जाती हैं उनके शरीर में, उनके शरीर के नीचे जो है कि स्केल्स की तरह संरचनाएं होती हैं। रेप्टाइल्स ले एग्स, रेप्टाइल्स जो है अंडे देते हैं। रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड, रेप्टाइल जो होते हैं, सरीसृप जो होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, वे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, शीत रक्त वाले होते हैं। स्ट्रक्चर, संरचना, आप सरीसृप की संरचना कैसी होती है, रेप्टाइल्स की संरचना कैसी होती है। रेप्टाइल्स कम इन ऑल शेप्स, साइज, कलर्स एंड लिव इन ऑलमोस्ट एवरी क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। रेप्टाइल्स जो होते हैं आकार, आकृति, कलर, रंग एंड लिव इन ऑलमोस्ट, और जो है कि इनका निवास जो है पूरी प्रत्येक तरह की जलवायु में पूरी दुनिया में होता है। देयर आर 4 मेन ग्रुप्स, इसके 4 मुख्य ग्रुप्स है रेप्टाइल्स के। क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स एंड देयर रिलेटिव स्नेक एंड लिजर्ड। क्रोकोडाइल इसमें है, मगरमच्छ, एलिगेटर, घड़ियाल, और उनके जो रिलेटिव है उनसे संबंधित हैं स्नेक्स, सांप, और जो है छिपकली भी जो आते हैं, टर्टल्स है, टर्टल्स एंड टर्टाइल। रेप्टाइल्स लिव इन वाटर, रेप्टाइल्स जो है सरीसृप जो है वाटर में भी निवास करते हैं, एंड ऑन लैंड, और जमीन पर भी। सम हैव लेग्स वेयर एज सम डू नॉट, कुछ में जो है कि पैर पाए जाते हैं, कुछ में जो है पैर नहीं पाए जाते। दे ब्रीथ एयर थ्रू लंग्स, ये जो है श्वसन प्रक्रिया जो है लंग्स के द्वारा, फेफड़े के द्वारा करते हैं। ऑल्दो सम कैन आल्सो एब्जॉर्ब इट थ्रू देयर स्किन, यद्यपि कुछ जो है कि अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं अपने स्किन से श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन, विच इज ऑलवेज कवरेड इन स्केल्स, जो कि हमेशा कवरेड रहती है, ढकी रहती है स्केल्स के द्वारा। रेप्टाइल्स आकार्स ऑक्यूपाई बोथ वाटर एंड लैंड, रेप्टाइल्स जो है दोनों स्थान पर रहते हैं, जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी। ऑल्दो दे वेरी ग्रेटली इन साइज अपीयरेंस, इसलिए इनकी साइज में, आकृति में जो भिन्नता पाई जाती है। दे आर सेवरल ट्रेड्स दे आर शेयर, ये जो है कि कुछ जो है कि इनके जो है कुछ हिस्से जो है, कुछ जो है साझेदारी आपस में होती है। ऑल रेप्टाइल्स आर एकोथर्मिस वर्टिब्रेट्स ले एग्स एंड हैव स्केली स्किन, सभी जो रेप्टाइल्स हैं इसमें जो है कि वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये जो है कि अंडे देते हैं सभी, हैव स्केली स्किन, और इनकी स्किन जो होती है, त्वचा जो होती है, स्केली होती है। एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल और मगरमच्छ। एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल हैव लार्ज बॉडी एंड लॉन्ग थिक टेल्स, एलिगेटर्स, घड़ियाल और जो है कि मगरमच्छ जो है कि इनकी बॉडी जो है कि लार्ज होती है, विशाल होती है, और लंबी जो है कि और मोटी पूंछ होती है। दे हैव लॉन्ग माउथ, इनके लंबे मुंह होते हैं, विद शार्प टीथ, और उसमें जो है धारदार दांत होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग जाज, और मजबूत जबड़े। दे आल्सो हैव 4 पावरफुल लेग्स, इनमें जो है 4 मजबूत जो है शक्तिशाली मजबूत पैर होते हैं। दैट प्रोपेल देम स्विफ्टली ऑन द लैंड एंड इन द वाटर, ये जो है कि इनको तेजी से जो है कि जमीन पे और पानी में चलने में सहायता करते हैं। स्नेक अनलाइक मोस्ट रेप्टाइल्स, स्नेक डू नॉट हैव लेग्स, जैसे कि और इस रेप्टाइल्स की तरह, सरीसृप की तरह स्नेक में पैर नहीं पाए जाते, सांप में पैर नहीं पाए जाते। इंस्टेड दे हैव लॉन्ग फ्लेक्सिबल मस्कुलर बॉडी विद पॉइंटेड टेल, बजाय इसके कि इनकी जो है कि लंबी और फ्लेक्सिबल लचीली मांसपेशियों से बनी शरीर होती है, पॉइंटेड टेल तक, पूछ तक। स्नेक यूज देयर स्ट्रॉन्ग मसल टू स्लाइड स्लेथली अक्रॉस द ग्राउंड, सांप जो है कि यूज करते हैं अपनी मजबूत मांसपेशियों को जो है कि स्लाइड करने में, फिसलने में, स्लेथली अक्रॉस द ग्राउंड पे, जमीन पे तेजी से। लिजर्ड्स एंड लिगुएंस, छिपकली और लिगुएंस। Lizards and lichens have bodies that are similar than those of alligators and crocodiles. Lizard और lichens की बॉडी जो होती है सिमिलर होती है
लेकिन जो है छोटी होती है, सिमिलर होती है, समान होती है लेकिन छोटी होती है। किससे सिमिलर होती है? एलिगेटर से और क्रोकोडाइल से, घड़ियाल और मगरमच्छ से। लेकिन घड़ियाल और मगरमच्छ की साइज जो है बड़ी होती है, इनकी साइज जो है छोटी होती है। दे हैव स्मॉल माउथ, इस इनमें जो है छोटे मुंह होते हैं। 4 थीन लेग्स, और 4 पतले पैर होते हैं। एंड शार्प टीथ, और धारदार दांत होते हैं। टर्टिल एंड टर्टाइज, टर्टिल एंड टर्टाइज आर रेप्टाइल्स। टर्टिल और टर्टाइल जो है ये सरीसृप हैं दैट हैव प्रोटेक्टिव सेल, जिनके ऊपर जो है कि सेल पाई जाती है, ऊपर जो है कि कठोर मजबूत सेल होता है, आवरण होता है। रिट्रैक्टेबल हेड एंड लिम्स, और इनके जो है कि हेड और लिम्स जो होते हैं उस इस सेल्स के अंदर होते हैं। वाइल टर्टिल है फ्लिपर्स, टर्टिल में फ्लिपर्स पाए जाते हैं। और वेबेड फीट, या जालीदार पैर पाए जाते हैं, जालीदार पैर वेबेड फीट होते हैं फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए। टॉर्टाइज है फीट सुटेबल फॉर वॉकिंग ऑन लैंड, टॉर्टाइज का पैर जो है कि सुटेबल होता है, अनुकूल होता है चलने के लिए जमीन पे। एम्फीबियंस आर वर्टिब्रेट्स है, उभयचर या उभयचर वर्टिब्रेट्स में जो आते हैं। एम्फीबियंस हैव स्मूथ स्किन, एम्फीबियंस की जो है उभयचर जो होते हैं उनकी स्किन जो है कि स्मूथ होती है, नो स्केल्स, इसमें स्केल्स नहीं पाए जाते। एम्फीबियंस ले एग्स, एम्फीबियंस जो है वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबियंस जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, शीत रक्त वाले होते हैं। एम्फीबियंस आर बॉर्न इन वाटर एंड अंडरगो मेटामॉर्फिज्म, एम्फीबियन जो है कि जन्म लेते हैं कहाँ पे? पानी में, जल में जन्म लेते हैं, और उनमें जो है कि काया रूपांतरण होता है, मेटामॉर्फिस क्रिया होती है, जिससे जो है कि उनके शरीर में परिवर्तन होता है। और फ्रॉग के रूप में पहले जो है कि एम्फीबियंस जो होते हैं दूसरे रूप में होते हैं, और फिर उसके बाद उनमें परिवर्तन होता है। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग जो है कि मछली के रूप में पहले जो है कि जल में मछली के रूप में जो नन्हा फ्रॉग्स होता है वो मछली के रूप में होता है, और फिर उसके बाद जो है कि वो जो है कि मेढक के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। एम्फीबियंस चेंज ए लॉट ड्यूरिंग देयर लाइफ्स, एम्फीबियंस में जो है कि अपने जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। स्ट्रक्चर संरचना, द वर्ड एम्फीबियंस मीन्स डबल लाइफ, एम्फीबियंस वर्ड का मतलब है कि डबल लाइफ, यानी दो प्रकार के जीवन, दोहरा जीवन। दिस रिफर्स ए फैक्ट दैट दीज एनिमल्स नीड बोथ वाटर एंड लैंड ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, ये वास्तव में ये फैक्ट है कि इस जंतु में आवश्यकता होती है दोनों की, जल और भूमि, दोनों की आवश्यकता होती है ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, अपने जो है कि जीवन चक्र में, अपने जीवन काल में। दे स्टार्ट लाइफ इन द वाटर, विंड अप लैंड एज अडल्ट, विंड अप ऑन, ये स्टार्ट करते हैं जल में जो है कि अपना जीवन, और आ जाते हैं लैंड पे, जमीन पर भी जीवन यापन करते हैं जब व्यस्त हो जाते हैं। 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर एम्फीबियंस, 5 अलग अलग प्रकार के जो है कि जंतु जो है एम्फीबियंस में आते हैं। जैसे फ्रॉग्स है, टोड्स है, सैलामेंडर्स है, न्यूएट्स है, और कैक्सलियंस है। ये जो है कि 5 प्रकार के एम्फीबियंस है। इनफैक्ट वास्तव में 5743 डिफरेंट स्पीसीज, 5743 अलग अलग जो है कि स्पीसीज जातियां हैं एम्फीबियंस की, हैव बीन फाउंड वर्ल्ड वाइड, ये पाई जाती हैं पूरी दुनिया में। एंड द एम्फीबियंस यू आर मोस्ट लाइकली टू फाइंड इज ए फ्रॉग, और जो है एम्फीबियंस जो है जो उभयचर हैं, आप जो है कि अधिकतर जो है कि पाते हैं फ्रॉग। ओवर 4000 species of frogs have been identified, making frogs the most common kind of amphibian in the world. आप जो है कि 4000 प्रजातियां जो है कि फ्रॉग्स की जो है कि जान सकते हैं पूरे वर्ल्ड में प्राप्त होती हैं। All amphibians winning the life in the water, but even as adults they still like wet place and need water. सभी एम्फीबियंस को जो है कि जीवन यापन करने के लिए, जीवन को प्रारंभ करने के लिए और एडल्ट तक
वाटर की आवश्यकता होती है, बट इवन एडल्ट, लेकिन जब एडल्ट हो जाते हैं, व्यस्क हो जाते हैं, स्टिल लाइक वेट प्लेस, तो नम स्थान पे निवास करना शुरू करते हैं, एंड नीड वाटर, और जल की भी आवश्यकता होती है। फ्रॉग्स आर ऑफ्टन फाउंड अराउंड पॉन्ड एंड मार्शेस। मेढक जो है कि पाए जाते हैं तालाब के आसपास या तालाब में, एंड मार्शेस या कीचड़ दलदली क्षेत्रों में। सैलामेंडर्स एंड न्यूवेट्स, सैलामेंडर्स और न्यूवेट्स जो है लाइक डैम प्लेस अंडर लॉक्स आर इन वेट वेजिटेशन। सैलामेंडर्स और न्यूवेट्स जो है ढेर में जो डंप किया ऐसे स्थान पे जहाँ पे लट्ठे रखे होते हैं या वनस्पति होती है, वहां पे पाए जाते हैं, नंबर वनस्पतियां होती हैं। Their skin stay moist because of the protective mucus layer. इनकी स्किन जो है कि मोइस्ट होती है, नम होती है, हमेशा नमी रहती है, और सुरक्षित रहती है, प्रोटेक्टिव रहती है म्यूकस लेयर से। This mucus layer also helps some amphibians break through their skin. ये म्यूकस लेयर जो है सहायता करती है कुछ एम्फीबियंस में, कुछ उभयचर में श्वसन क्रिया करने के लिए, थ्रू देयर स्किन, अपनी स्किन के द्वारा, अपनी त्वचा के द्वारा। इनफैक्ट वास्तव में द सैलामेंडर इज ब्रीथिंग थ्रू इट्स स्किन। सैलामेंडर जो है कि श्वसन प्रक्रिया जो है अपनी त्वचा से करते हैं। मीनिंग able to get oxygen through the skin is also advantage for amphibians that hibernate in wet places. Meaning able, ये जो है कि ऑक्सीजन जो है कि ग्रहण करते हैं स्किन के द्वारा। इसका फायदा जो है कि एम्फीबियंस में जब ये हाइब्रेशन में होते हैं, जो है कि सुसुप्त अवस्था में होते हैं, वेट प्लेस पे जब शीत निद्रा में रहते हैं, तो जो है कि इनकी आवश्यकता होती है। बट दीज आर नॉट द ओनली थिंग्स दैट आर ग्रेट अबाउट हैव स्लिमी स्किन। लेकिन जो है केवल ओनली थिंग्स दैट आर ग्रेट, इसमें जो है कि एक जो है कि स्लिमी स्किन होती है, इनकी स्किन जो होती है स्लिमी होती है, पतली होती है। इट कैन आल्सो हेल्प एम्फीबियन एस्केप फ्रॉम एनिमीज, ये जो है कि सहायता करती हैं एम्फीबियंस को बचाने का, उभयचर को दुश्मनों से बचाने के, अपने शत्रुओं से बचाने के लिए। एम्फीबियंस आल्सो हैव अदर डिफेंसेस। एम्फीबियंस में दूसरे भी जो है कि डिफेंसेस हैं, सुरक्षा के हैं। टोड्स हैव ग्लैंड्स ऑन देयर बॉडी सेक्रेट टॉक्सिन कॉल्ड विफोटॉक्सिन। टोड्स के ग्रंथियों से जो है कि टॉक्सिन का स्राव होता है, जिसे विफोटॉक्सिन कहते हैं। विफोटॉक्सिन इज वेरी इरिटिंग म्यूकस मेम्ब्रेन। विफोटॉक्सिन जो है बहुत इरिटिंग म्यूकस होता है, मेम्ब्रेन से निकलता है। इफ एन एनिमल स्पीक अप टोड its mouth, not only will the toad taste terrible, but the toxin will also irritate the animal's mouth, making the drop the toad. इसलिए जो है कि अगर कोई भी जानवर जो है कि टोड को अपने मुंह में पकड़ता है, तो उसमें विफोटॉक्सिन का स्राव होता है, और जिससे जो है कि उस जंतु के मुंह में जो है इरेट होना शुरू हो जाता है, और इरेट होने के कारण जो है कि ड्रॉप कर देता है टोड को। इफ द एनिमल ट्राई टू ईट द टोड, यदि जो है कि जंतु जो है कि कोशिश करता है अगर खाने के लिए टोड को, ड्यू टू विफोटॉक्सिन कैन मेक देम वेरी सिक, तो विफोटॉक्सिन के कारण जो है कि वो बीमार पड़ जाएगा। Some salamanders also have glands that secrete toxin. कुछ जो है कि सैलामेंडर जो है कि ग्रंथियों में सेक्रेट होता है टॉक्सिन का। The poison darts frogs South America are poisonous. Poison dart frogs जो साउथ अमेरिका में ये प्रजाति पाई जाती है, ये बहुत जहरीले होते हैं। They advertise that fact by being very brightly colored. ये जो है वास्तव में बहुत ब्राइटली कलर के होते हैं, ज्यादा चमकीले कलर के होते हैं, कलर इनका ब्राइटली होता है। While most amphibians have some kind of poison gland, many rely on confluence to stay safe. जबकि एम्फीबियंस जो है कुछ जो है कि जो एम्फीबियंस हैं उनमें जहरीली ग्रंथियां पाई जाती हैं, पॉइजन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। मैनी रिले ऑन कॉन्फ्लुएंस,
और कुछ में जो है कि अपने को सुरक्षित रखने के लिए, अपने बचाने के लिए कम्प्लूएग होता है, उनका जो है कि रंग परिवर्तन होता है। फ्रॉग्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस कम्प्लूएग। मेढक जो है कि सबसे अच्छा उदाहरण है एम्फीबियन का कम्प्लूएट करने में। देयर स्किन कलर एंड पैटर्न्स मिमिक द सराउंडिंग। इसके जो है कि त्वचा का कलर और पैटर्न जो है वो मिश्रित हो जाता है, मिमिक हो जाता है सराउंड्स के, वो आसपास के वातावरण के। सम फ्रॉग्स कैन इवन चेंज द कलर ऑफ देयर स्किन। कुछ जो है कि मेढक जो है आप परिवर्तन करते हैं अपने कलर को ऑफ देयर स्किन, अपनी त्वचा के द्वारा, टू मैच द सराउंडिंग, मैच करने के लिए अपने वातावरण के आसपास के वातावरण के अनुरूप। बट इवन वाइल दे आर हिडन फ्रॉग्स कैन स्टिल कीप वॉच फॉर एनिमी। लेकिन जब जो है कि ये छिपते हैं, फ्रॉग्स जो है छिप सकते हैं स्टिल वॉच फॉर एनिमी। जब जो है कि अगर एनिमी देख रहा है तब ये जो है कि इस प्रकार करते हैं। Because their eyes and nose are on top of their heads, frog can sit under the water with only their eyes and nose showing। क्योंकि अपनी आंख और नाक जो है इनको जो है कि ऊपर रखते हैं, इनके आंख और नाक जो है सिर के ऊपर पाई जाती है फ्रॉग की। कैन सिट अंडर द वाटर, जब ये जो है कि पानी के अंदर बैठे रहते हैं। विथ ओनली देयर आइज एंड नोज, तो इनकी आंखें और नाक की दिखाई पड़ती है। इवन इफ ए प्रेडेटर सी ए फ्रॉग इन स्पाइट ऑफ द कम्प्लूएग, द फ्रॉग कैन नॉट स्टिल रिले ऑन इट्स लेग टू गेट अवे। या इवन यद्यप जो है कि एक प्रेडेटर जो है, शिकारी जो है, उसको देखता है, फ्रॉग को देखता है, जो है कि अगर कम्प्लूएग नहीं है, द फ्रॉग कैन स्टिल रिले on its legs to get away, तो ये जो है कि पैर की सहायता से दूर निकलने की कोशिश करता है। फ्रॉग लेग्स आर मेड फॉर जंपिंग, फ्रॉग के जो मेढक के पैर होते हैं ये जो है कि कूदने के लिए, जंप करने के लिए बने होते हैं। मैनी फ्रॉग्स कैन जंप 20 times देयर ऑन बॉडी लेंथ इन वन जंप। बहुत से फ्रॉग ऐसे हैं जो कि 20 गुना अपने शरीर की लंबाई की 20 गुना जो है लंबी दूरी की जंप लगाते हैं एक बार में। अफ्रीकन फ्रॉग कैन लीप 14 फीट इन वन जंप। अफ्रीकन फ्रॉग्स जो है, अफ्रीकन में एक मेढक जो है, ये जो है कि एक बार में 14 फीट की दूरी जो है जंप लगा सकता है। अब जो है कि आपका ये पार्ट जो है कि खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर अब जो है कि अगले डेज पढ़ाएंगे। थैंक यू।